आज हम बात करने जा रहे हैं आपके अवचेतन मन के कार्यों के बारे में। आखिर आपका अवचेतन मन कार्य कैसे करता है? दोस्तों, आप अपने अवचेतन मन को चाहे जो बताएं, वो आपसे कभी बहस नहीं करता है, वो इसका विरोध भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि वो आपकी किसी बात का विरोध करे। वह केवल आपकी बातों को स्वीकार करता है और उसे सच्चाई में बदलने के लिए कार्य करने लगता है। अगर आप इसे गलत जानकारी देंगे तो भी यह उसे सच मान लेगा, और यदि आप उसको सही जानकारी देंगे तो वो सच मानेगा ही और उस पर अमल करता ही है। फिर वह आपकी जानकारी को सही बनाने के लिए काम भी करता है। अगर आप उसको गलत जानकारी देंगे तो भी वो उसको सच मानकर उस पर कार्य करने लगता है। इसी की वजह से आपको सफलता और असफलता दोनों मिलती है। दोस्तों, आपका अवचेतन मन आपके गलत सुझावों को भी परिस्थितियों, अनुभव और घटनाओं में बदल देता है। आपके साथ जो भी हुआ है इसलिए हुआ है क्योंकि आपने विश्वास के माध्यम से अपने अवचेतन मन पर उसकी छाप छोड़ी है। अगर आपने गलत संप्रेषण किया है, गलत जानकारी दी है या अपने अवचेतन मन तक विकृत अवधारणाएं पहुंचाई हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द सुधारना सबसे महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वो कौन से विचार हैं जिसकी वजह से आप अभी तक असफल हुए हैं, जो आप जाने अनजाने में किसी दूसरे के माध्यम से या आपके खुद विचार आपने अपने अवचेतन मन तक पहुंचाए हैं, जिसकी वजह से आपको सफलता नहीं मिल पा रही। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो में खोलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना। दोस्तों, अपने अवचेतन मन तक किसी बात को पहुंचाने और उसे जागृत करने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक निश्चित तरीके से अपने अवचेतन मन को लगातार सृजनात्मक और सद्भावनापूर्ण विचार देते रहें। बार बार दोहराने पर आपका अवचेतन मन उन्हें स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार आप विचार और जीवन की नई तथा ज्यादा अच्छी आदतें डाल सकते हैं, क्योंकि आपका अवचेतन मन आदत का स्थान है। यह आपकी आदतों को स्वीकार करता है और धीरे धीरे उसे सच्चाई में बदल देता है। दोस्तों, आपने इस दुनिया में हर उस व्यक्ति को आगे बढ़ते, हर उस व्यक्ति के पीछे हजारों लोगों को चलते देखा होगा जो अपनी बातों को दृढ़ता से साबित करते हैं। दोस्तों, आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो गलत राह पर चलते हैं, पर उनके भी पीछे हजारों लोग रहते हैं। उनकी बातों को स्वीकार करके उन्हें फॉलो करने वाले भी लोग बहुत सारे होते हैं। और आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो अच्छे विचार देते हैं, उनके पीछे भी हजारों लोग होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा उनकी बातों में दृढ़ता की वजह से होता है। वो अपने अवचेतन मन तक ऐसी बातों को पहुंचा देते हैं जो उनके जीवन में प्रत्यक्ष प्रदर्शित होने लगते हैं, और उन विचारों से लोग सहमत होकर उनके पीछे चलने लगते हैं। दोस्तों, आप अपने अवचेतन मन तक जिन भी विचारों को पहुंचाते हैं वो आपके सामान्य जीवन में कभी न कभी प्रदर्शित होने लगते हैं। दोस्तों, आप इन विचारों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और ये ऐसे विचार होते हैं जो आपके जीवन में लगातार चलते रहते हैं। आपके आसपास के माहौल में ऐसी बातें प्रचलित होती हैं जिसको सुनते सुनते आप अभ्यस्त हो जाते हैं और आपका अवचेतन मन उन चीजों को स्वीकार कर लेता है। जैसे अगर आपके मोहल्ले में कोई भी व्यक्ति आज तक किसी सरकारी नौकरी या पद पे नहीं गया है तो उस मोहल्ले में प्रचलित हो जाता है। उस मोहल्ले के लोग ये कहते रहते हैं कि इस गली या इस मोहल्ले में रहने वाले किसी भी व्यक्ति ने आज तक सरकारी नौकरी नहीं पाई है। आज तक उस मोहल्ले में रहने वाला कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं पा सकता है, और ये बातें सच्चाई में साबित होने लगती है। उस मोहल्ले में रहने वाले, उस वातावरण में रहने वाले लोगों के मन में ये विचार, ये धारणाएं आ जाती हैं कि आज तक इस मोहल्ले में कोई सफल नहीं हो पाया है, तो वो उस पर प्रयास करना भी बंद कर देते हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने अवचेतन मन में दृढ़ता से उस बात का विरोध करने लगता है तो वो जल्द से जल्द सफल हो जाता है और वह उस मोहल्ले के लिए एक उदाहरण का काम करने लगता है। उसके बाद आप देखते हैं उस मोहल्ले में कई सारे लोग उसी रास्ते पर चल के सफलता हासिल करने लगते हैं। दोस्तों, ये आपके अवचेतन मन की शक्ति के कारण होता है। दोस्तों, आपके अवचेतन मन के आदतन विचार आपके अवचेतन मन में गहरे खांचे बना देते हैं। जब आपके विचार सद्भावनापूर्ण, शांत और सृजनात्मक होते हैं तो आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करते हुए सद्भाव, शांति और सृजनात्मक परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है। फिर आप इसे स्वीकार कर लेते हैं कि आपके नसीब में यही लिखा हुआ है। दोस्तों, यह आपके नसीब में नहीं, यह आपके अवचेतन मन में लिखा हुआ है। आप उन परिस्थितियों को जैसे स्वीकार कर लेते हैं, आप उसी समय से हारने लगते हैं। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कोई भी इंसान पा नहीं सकता, जो इंसान कर नहीं सकता, बशर्ते आपकी दृढ़ निश्चय उस बात को साबित करती है आप उसे कर पाएंगे या नहीं, आप उसे पा पाएंगे या नहीं। दोस्तों,
आज तक हम जिन बातों पर विचार किए हैं उनसे आप देख सकते हैं कि आपका अवचेतन मन द्वारपाल की तरह कार्य करता है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह आपके गलत सुझाव से आपके अवचेतन मन की रक्षा करता है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मस्तिष्क के एक मूलभूत नियम पर आधारित है। आपका अवचेतन मन सुझाव के प्रति बेहद संवेदनशील है। जैसा आप जानते हैं, आपका अवचेतन मन तुलना या विरोध नहीं कर सकता, यह तर्क वितर्क नहीं कर सकता और खुद कुछ नहीं सोच सकता। ये सभी काम चेतन मन के हैं। अवचेतन मन तो बस चेतन मन द्वारा इस पर छोड़ी गई कई छापों पर प्रतिक्रिया करता है। यह कार की अलग अलग विशेषताओं में से किसी एक को नहीं चुनता। इसे जो दिया जाता है यह उसे ले लेता है। दोस्तों, सुझाव में इतनी बड़ी ताकत है कि वह आपकी कल्पना के परे जाकर कार्य कर सकता है। दोस्तों, आपने डॉक्टरों को भी देखा होगा, वो आपको अगर कोई सुझाव देते हैं। पंडितों को देखा होगा, वो आपको कोई सुझाव देते हैं। आपने अध्यापकों को देखा होगा, वो आपको कोई सुझाव देते हैं। यदि आप उसे सच्चे मन से स्वीकार कर लेते हैं तो आपका अवचेतन मन भी उसे स्वीकार कर लेता है और फिर वो चीजें आपके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित होने लगती है। फिर आपको लगता है कि ये चमत्कार हो गया। चमत्कार आपके अवचेतन मन का है। आप अपने अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ते हैं वही आपके लिए सत्य साबित होने लगती है। दोस्तों, मैं आपको एक 75 साल की महिला की कहानी सुनाता हूँ। इस महिला को हमेशा अपनी याददाश्त पर गर्व था। हालांकि बाकी सबकी तरह वह भी कभी कभार चीजें भूल जाती थी, लेकिन वह इस तरफ ध्यान नहीं देती थी। बहरहाल जब उसकी उम्र बढ़ी तो वह भूलने के मौकों पर ध्यान देने लगी और उसके बारे में चिंता करने लगी। जब भी वह कोई चीज भूल जाती थी तो वह हर बार खुद को कहती थी, बुढ़ापे के कारण मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। इस नकारात्मक आत्म सुझाव के कारण वह और ज्यादा नाम तथा घटनाएं भूलने लगी। वह हताश हो गई। सौभाग्य से उसे यह एहसास हो गया कि वह खुद को किस तरह नुकसान पहुंचा रही है। उसने इस प्रक्रिया को उलटने का संकल्प किया। जब भी वह सोचने लगती थी कि मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है तो वह रुक जाती थी। यही नहीं, वह जानबूझकर इस प्रक्रिया को उलट देती थी। दिन में कई बार सकारात्मक आत्म सुझाव का अभ्यास करती थी। वह खुद से कहती थी, आज से मेरी याददाश्त हर तरह से सुधर रही है। मुझे जो भी याद रखना चाहिए वह मुझे हर पल हर जगह हमेशा याद रहेगा। मुझे घटनाएं स्पष्टता से याद रहेंगी। मैं जो भी याद करना चाहूंगी वह मुझे तत्काल याद आ जाएगा। मुझ में हर दिन तेजी से सुधार हो रहा है। बहुत जल्दी मेरी याददाश्त पहले से बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, वह दिन में कई बार इस सकारात्मक सुझाव का अभ्यास करती और देखते देखते 3 हफ्ते के बाद उसकी याददाश्त सामान्य हो गई। यही है आपके अवचेतन मन की ताकत। दोस्तों, अब मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूँ जिसे हो सकता है आपने जाने अनजाने आपके आसपास के लोगों के कहने के द्वारा हो सकता है आपने उसे स्वीकार कर लिया हो और आपको सफलता नहीं मिल पा रही। तो दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी बात को स्वीकार किए हैं तो आप इसको उलट दें। आप चमत्कार होते देखेंगे। सबसे पहला, तुम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे। तीसरा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। चौथा, तुम असफल हो जाओगे। पांचवा, तुम्हारी सफलता की बिल्कुल संभावना नहीं है। छठा, तुम बिल्कुल गलत हो। सातवां, इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। आठवां, महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुम क्या जानते हो, महत्वपूर्ण तो यह है कि तुम किसे जानते हो। नौवां, क्या फायदा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 10वां, इतनी ज्यादा कोशिश करने से कोई फायदा नहीं होगा। 11वां, तुम्हारी उम्र अब ज्यादा हो चुकी है, तुम कुछ नहीं कर सकती। 12वां, स्थिति बिगड़ती जा रही है। 13वां, जिंदगी मशीनी चक्की बनकर रह गई है। 14वां, प्रेम सिर्फ पक्षियों के लिए है। 15वां, तुम कभी नहीं जीत सकती। 16वां, सावधान रहना, तुम्हें भयंकर बीमारी हो सकती है। दोस्तों, मैं इन सभी बातों को आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इनमें से किसी बात को स्वीकार किया है तो आप उसे जल्दी ही बदल दें। आप देखेंगे आपके अंदर एक नई ऊर्जा, आपके आसपास की चीजें सब कुछ सुधरने लगे। दोस्तों, ये सारी बातें नकारात्मकता को प्रदर्शित करती है। इस जीवन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुमकिन नहीं है। आज से 100 साल पहले अगर किसी व्यक्ति से यह कहा जाता कि ऐसा कोई यंत्र होगा जो आपको यहाँ बैठे हुए दूसरे व्यक्ति का चेहरा दिखा सकता है, तो क्या उस समय कोई यकीन करता? परंतु ये आज संभव हुआ है। आप मोबाइल से यहाँ बैठे बैठे, दूर बैठे, दूसरे देश में बैठे किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, उसका चेहरा देख सकते हैं।
दोस्तों, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो संभव नहीं है। हर एक चीज संभव है। मनुष्य का मस्तिष्क इतना विशाल, इतना विकसित, इतना तेज है कि वो हर चीज प्राप्त कर सकता है। बशर्ते आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, निरंतर प्रयास और नई चीजें सीखने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे और वीडियो बनाऊं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यह जानकारी सही लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।